अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 22। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन ज्ञान व्याप्तम वाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं। अतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुकर्म के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। किंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं। क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण आज का ये श्लोक है। क्योंकि अब तक क्या है, भगवान पिछले श्लोकों में अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर किसी अन्य के विषय में बता रहे हैं। आज भगवान ने अपने विषय में बात कह दी। अर्जुन को उदाहरण देते देते आज भगवान ने अपने विषय में बता दिया। जो हमारा पिछला श्लोक था, 21वां श्लोक, उसमें भगवान क्या बता रहे थे? लीडर्स के विषय में बता रहे थे कि नेतृत्व करने वाले जितने भी लीडरशिप पोजीशन को होल्ड करने वाले लोग हैं, उन्हें अपने नियत कर्मों को करना चाहिए। और यदि वो ऐसा नहीं करते तो इससे एक गलत उदाहरण प्रस्तुत होता है। और आज भगवान उस उदाहरण को अपने ऊपर ले आए। अपनी बात कर रहे हैं भगवान। और भगवान कौन है? वे सभी नायकों के नायक हैं। बाकी सब तो छोटे छोटे लीडर हैं। जिस किसी का भी उदाहरण दें, भगवान इस भौतिक जगत में वो भगवान से ऊपर नहीं हो सकता। इनफैक्ट इस भौतिक जगत में ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में उनसे बढ़कर कोई नायक नहीं है। वो नायकों के नायक हैं, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी। तो वो कह रहे हैं कि मेरे लिए कुछ भी वास्तव में करणीय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने नियत कर्मों को करता हूँ। तो अपने किन कामों को कर रहे हैं भगवान? क्या किसी ने उनको कोई टास्क दिया है, कोई काम उन्हें करने को कहा गया है? हम लोगों को तो घर में भी 75 काम है। शास्त्रों में भी बता दिया जीव के कर्तव्य क्या है, क्या क्या करना है आपको। दास दासानुदासा। अब उस दास का काम है सेवा करना। बहुत कुछ बता दिया गया। लेकिन भगवान को कौन बता रहा है काम, कि आपके लिए क्या करना है आपको? ना ही उनसे कोई पूछने वाला है, जो उनको ना तो कोई बताने वाला है कि तुम्हें क्या करना है, और वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ना तो ये कोई देखने वाला ना पूछने वाला है। प्रभु का एकमात्र काम है सदा आनंद में रहना। सद चिद आनंद, सदा सदा आनंद में रहना। लेकिन वो फिर भी अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं, उस आनंद को छोड़ते हैं। फिर भी वो कर्म करते हैं, वैकुंठ में वास करते हैं, गोलोक धाम में वास करते हैं, जिसकी अभिलाषा जीव करता है, जन्मों जन्मों प्रयास करता है कि मैं वहां जा सकूं। वो उस स्थान को छोड़कर इस भौतिक जगत में आ जाते हैं।
और यहाँ कार्य भी करते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं अपने नियत कर्म भी करता हूँ। किस लिए आ जाते हैं भगवान? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने भक्तों से भगवान प्रेम करते हैं। भगवान को वास्तव में क्या किसी की चीज की जरूरत है? नहीं, भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है। और अगर हो भी तो वो यहाँ क्यों आएंगे? हो सकता है कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति हो, वो कहीं जा रहा है, उसकी गाड़ी पंचर हो जाए, और गांव में उसको छोटी सी छप्पर में लगी हुई पंचर लगाने वाली दुकान पे जाना पड़ जाए कि लो भाई जरा पंचर लगा दो। फंस गया इमरजेंसी में। कहीं दूर दराज क्षेत्र में गया हुआ, बीमार हो गया, हो सकता है किसी सरकारी अस्पताल में जाना पड़ जाए, छोटे स्थान में जाना पड़ जाए। मजबूरी हो सकती है, लेकिन भगवान की कोई मजबूरी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है उनके धाम में या वैकुंठ में जो उनके पास उपलब्ध नहीं है और उनको कहीं और जाना पड़े। वैकुंठ पति हैं भगवान। तो ऐसा नहीं कि कोई उनको धन की कमी हो रही है, कोई चीज की कमी हो रही है जिसके लिए वो यहाँ आए। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सच्चिदानंद है और उनके धाम में सहस्त्रों लक्ष्मियां उनके चरणों की सेवा करती रहती हैं। वो लक्ष्मी जिसके लिए यहाँ लोग, आपको पता है क्या क्या करते हैं। भक्ति में आने के बाद, वैष्णव होने के बाद भी चोरी छुपे वो जय लक्ष्मी मैया, तो भाई मना लो लक्ष्मी जी को। तो वो लक्ष्मियां भगवान की सेवा में सदा सदा चरणों को दबाती हैं। उनको क्या आवश्यकता है यहाँ पे आने की, या हमारे चंदे की क्या जरूरत है उनको? 500 रुपया गले में डाल के हम सोचते हैं हम बहुत बड़े महान व्यक्ति हो गए। भगवान मैंने आपको इतना चंदा दिया, इस बार जन्माष्टमी में इतना कुछ दिया, मेरे बिगड़े काम ही नहीं बना रहे हो आप, भगवान को ही सुनाना शुरू कर देते हैं। भगवान भी हंसते होंगे वहां भाई। मैं यहाँ इसलिए ही आया था इस भौतिक जगत में कि भाई ये प्रभु जी जो है इस बार 11,000 का या 5,000 का चंदा दे दें मुझे, और फिर इनकी इतनी कुछ सुननी पड़े मुझे। बड़ा मुश्किल है। सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर हम भगवान होते तो क्या होता? कुछ करते हम? भगवान कितना कुछ कर रहे हैं, सब कुछ है उनके पास, कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी आ गए इस भौतिक जगत में। हम भगवान होते तो क्या करते? कुछ करते? रोज संडे मनाते बस, एसी ऑन कर दो, नेटफ्लिक्स लगा दो, मूवी चलने दो, आराम से लेटे हैं, सब पर धौंस जमाते। अभी कुछ नहीं है तो जमाते हैं, कुछ होते तो पता नहीं क्या करते। और कोई काम तो बिल्कुल नहीं करते। सरकारी नौकरी जिसकी लग जाए वो काम नहीं करना चाहता, नेता कोई बन जाए वो काम नहीं करना चाहता। भगवान सबके मालिक होने के बाद भी सदा कार्यरत रहते हैं। इनफैक्ट अपने डाउन द लाइन जो उनके कार्यरत हैं, सभी देवी देवता हैं, वो भी कभी छुट्टी नहीं लेते, सदा कार्यरत रहते हैं। सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायुदेव कभी छुट्टी लेते हैं? नहीं। सूर्यदेव छुट्टी ले लें तो हालत खराब हो जाती है सर्दियों में। छुट्टी नहीं लेते, हालांकि वो बस हमें दिखते नहीं काम करते हुए। और किसी दिन अगर पवन देव छुट्टी ले लें हरि बोल, सब खत्म कहानी। तो न तो भगवान कभी क्या है, कोई उनके लिए करणीय कार्य नहीं है, खुद बता रहे हैं मेरे लिए कुछ करणीय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नियत कर्मों को करता हूँ। क्यों करते हैं भगवान? भक्तों को आनंद देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। पांडवों की रक्षा की भगवान ने, द्रौपदी की रक्षा की, इस हद तक रक्षा की भक्तों की कि श्राप तक स्वीकार कर लिए भक्तों की रक्षा करने के लिए। शांति प्रस्ताव में गए तो अपमान सहन कर रहे हैं, गालियां सहन कर रहे हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। सब कुछ करते हैं अपने भक्तों के लिए, जबकि उनके लिए कुछ भी करनीय नहीं है, फिर भी वो कर सब कुछ करते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। और हम कैसे हैं? भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं नियत कर्म करो, अपने नियत कर्म करो। और बता भी रहे हैं कि जीव का नियत कर्म क्या है, हमारा नियत कर्म क्या है। हमारा भक्ति हमारा नियत कर्म है, लेकिन हम भक्ति में कितनी रुचि लेते हैं? हम करते हैं उनके लिए ठीक से कुछ? अपने से प्रश्न पूछना चाहिए हमें। भगवान कितना कुछ करते हैं जबकि कुछ भी करनी है नहीं, और हमारे लिए सब कुछ करनी है फिर भी हम कितना करते हैं। और कोई टूटी फूटी थोड़ी बहुत भक्ति हम कर भी रहे हो तो फिर भगवान पर एहसान जता देते हैं कि हम तो बहुत भक्ति कर रहे हैं। और अगर भगवान पे भी एहसान नहीं जताया तो हम चारों तरफ हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, रब रहता ही है हमारा,
पूजा प्रतिष्ठा लाभ। भगवान का कोई उसमें किसी तरह का लालच नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान सब कुछ कर रहे हैं, जस्ट आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण, हमसे प्रेम के कारण। उनकी कोई भी ड्यूटी नहीं है, परंतु हम पर दयावश वो सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। भगवान अपना लोक छोड़कर आ जाते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बार बार आते हैं भगवान। श्री कृष्ण के रूप में आए पांडवों की रक्षा के लिए, भगवत गीता का ज्ञान दिया। इस कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में आए, सबको हरि नाम दिया, और स्वयं नाम रूप में अवतार लेकर आ गए। सब कुछ तो कर रहे हैं भगवान। हमें शिक्षा देने आ रहे हैं, भगवत गीता बोल रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर, हमारी रक्षा हेतु। लेकिन हम नहीं समझ रहे, हम कितना ग्रहण कर रहे हैं इस ज्ञान को, और कर भी रहे हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं वो कितनी गंभीरता से कर रहे हैं। तो ये ज्ञान का अभाव है। भगवान के आदेश निर्देश का पालन हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसी के कारण चारों ओर अराजकता ही अराजकता है। आज इस हम इस समय को, इस काल को कहते हैं बड़ी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, लेकिन चारों ओर देखिए क्या हाल है। एक देश दूसरे देश को देखकर प्रसन्न नहीं है, एक ही देश में एक राज्य दूसरे राज्य को देखकर प्रसन्न नहीं है, एक ही मोहल्ले में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को देखकर प्रसन्न नहीं है, एक ही घर में एक भाई दूसरे भाई को देखकर प्रसन्न नहीं है। ये स्थिति होगी क्यों? क्योंकि इस दिव्य ज्ञान का अभाव है। अपने नियत कर्तव्यों को हम समझ ही नहीं रहे हैं, भगवान हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं हम समझ ही नहीं रहे हैं। इसलिए भगवान अपना उदाहरण देकर समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मेरे लिए तो कुछ भी करणीय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना नियत कर्म करता हूँ। तुम अपना कर्तव्य त्याग रहे हो, ये ठीक नहीं है, तो तुम अपना नियत कर्म करो। अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो, और सामान्य जन को क्या कह रहे हैं, क्या नियत कर्म करो, मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा करो, वैसे करो जैसे मैं बता रहा हूं। लेकिन हम अपने हिसाब से ही सब कुछ कर रहे हो। सोच के देखिए कितना ये महान डिसीजन है भगवान का, कि गोलोक को छोड़ के यहाँ हमारे लिए आ गए, और एक बार नहीं बार बार आ रहे हैं गौरांग महाप्रभु रूप में। बहुत लोग कहते हैं ठीक है, वो भी तो एक मनुष्य है, इंसान है, उनका जन्म हुआ, जन्माष्टमी मनाते हुआ, आप उनके पाँव में तीर लगा, वो मर गए। ये देखिए ये स्थिति है। तो कभी कभी होता है ना कि किसी देश का प्रधानमंत्री किसी जेल में दौरे पर जाता है, विजिट करने जाता है, राउंड पे जाता है, क्यों? देख ले भाई सब व्यवस्था ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। जाते रहते हैं लोग। वहां कुछ खाने को मिल जाए, उसको कोई खाने को दे दे, वो स्वीकार कर लेता। तो कभी अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर आती है कि आज मोदी जी गाजियाबाद की जेल में खाना खाने के लिए गए। नहीं आएगी खबर, क्यों? क्योंकि वो खाना खाने के लिए नहीं गए, वो गए किसी और कार्य से थे। उनको भोजन दे दिया गया, उन्होंने सम्मान करने के लिए स्वीकार कर लिया। तो उसी प्रकार भगवान यहाँ कुछ भी लेने के लिए नहीं आए, उनको कोई कमी नहीं है। पीएम को कोई खाने की कमी नहीं है अपने यहाँ, कि वो जेल में जाकर उसको खाना पड़े, जेल की रोटी खानी पड़े, नहीं। तो भगवान को उनके धाम में कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, लेकिन फिर भी यहाँ आते हैं। किस लिए आते हैं? हमारी सहायता करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए आते हैं। और हमारा भाव क्या रहता है? हम भगवान को भोग भी लगाते हैं तो सोचते हैं कि भगवान को मैं खिला रहा हूँ, आज मैंने भगवान को मटर पनीर खिला दिया भाई, आज मैंने भगवान को जलेबी खिला दी है। भाव अहंकार का आ जाता है मन में। अरे हम नहीं खिला रहे भगवान को भाई, भगवान ही वास्तव में हमें खिला रहे हैं, तो प्रेम वश वो स्वीकार कर ले रहे हैं। और वो ये यहाँ पर हमारी जलेबियां या पनीर खाने के लिए नहीं आए हैं, वो हमारी ही रक्षा के लिए आए हैं। तो भगवान इसलिए भगवत गीता में भी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छते। वो पनीर और ये सब चीजें नहीं कह रहे हैं बड़े बड़े महान भोग लगाओ, ऑपुलेंट भोग लगाओ, तुम्हारी क्षमता है लगाओ, अच्छी बात है, प्रेम भाव, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है एहसान नहीं भगवान पर कोई। कोई कमी नहीं है, क्योंकि भगवान को वो सिर्फ हमारी रक्षा, हमारी हेल्प, हम पर दया करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। वो सारे कार्य करते हैं हम पर कृपा करने के लिए।
भगवान हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारा उद्धार हो जाए। इस शरीर में, इस भौतिक शरीर में जो हम फंसे हुए हैं, इस भौतिक जगत के जंजाल में जिससे निकलना बहुत कठिन है, भगवान उससे निकाल लेना चाह रहे हैं। मोह का जो पर्दा हमारे आंखों पर पड़ा है उससे हमें निकाल लेना चाह रहे हैं। इसीलिए कभी कृष्ण रूप में आते हैं, तो कभी गौरांग रूप में आते हैं, और कभी अपने भक्तों के रूप में अवतार लेकर आते हैं। अपने हर प्रकार से अपना पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं भगवान। तो भगवान तो अपने नियत कर्म को कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कमी छोड़े हैं अपने कर्म में। तो अब हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है। भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं उसको समझ कर, अपने जीवन में उतार कर, हर रोज एक बेबी स्टेप आगे बढ़ना है। अपने ऊपर काम करना है। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, अपने को भी ठीक करना है और अन्यों को ठीक करने के लिए प्रयास भी करना है। तभी हमारा कल्याण संभव है, और तभी भगवान हमसे प्रसन्न हो सकते हैं, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता यथारूप की जय।